कि आप में क्या है क्वालिफिकेशन, 10th है, ITI है और एक अप्रेंटिस, ये तीनों में से कोई भी हो चलेगा। ठीक है मेरे भाई, ये ITI 10th, ठीक है, आपका ये पासिंग होना चाहिए। ठीक है, कुछ मेरे भाई अपीयरिंग है या किसका चल रहा है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें तो वो नहीं हो सकता, खासकर अप्रेंटिस वाले या ITI वाले। ठीक है, अगर आपकी मतलब फर्स्ट ईयर या अप्रेंटिस का आपका डिप्लोमा नहीं है, ठीक है, तो आपको पासिंग होना चाहिए। ठीक है, अपीयरिंग में हो तो आपका नहीं चलेगा मेरे भाई। ठीक, ये बता देना चाहता हूँ, ये 10th का हाल है। ठीक है, और सिलेबस, ठीक है, तो ये भाई सिलेबस सेम ही रहता है हर साल। ठीक है, ये सिलेबस आपके सामने देखिए मेरे भैया। ठीक, तो इस सिलेबस में क्या है, इस सिलेबस में देखिए, सिलेबस आपका मैं बता देता हूँ, 100 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन आपके। ठीक है, और 90 मिनट का समय देता है आपको। ठीक है, 90 मिनट का समय देता है। इस 100 क्वेश्चन में 2500 जनरल साइंस के आएंगे। ठीक है, यानी 10th बेस की साइंस आएगी, 10th बेस की मैथ आएगी और रीजनिंग और जनरल ये 10th बेस के आएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स यानी 25 नंबर की मैथ आएगी। ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, मतलब रीजनिंग 30 नंबर की रीजनिंग आती है, और जीके और करंट जीके दोनों मिला के इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं इस साल, मतलब 20 के 20 क्वेश्चन इसके करंट अफेयर के हैं। ठीक है, 2025 का जो एग्जाम चल रहा है। ठीक है, और इससे पहले तो करंट और मिक्स आते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये सारा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपके 90 मिनट, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए ना, हिसाब से सिस्टम रहता है। ठीक, आगे चलते हैं। आपकी पोस्ट है, आप सभी को तो पोर्टल पोस्ट कितनी 22,000 है, और आपकी एज बता देता हूँ भाई। ठीक है, एज, ठीक है, इसमें एज रहेगी आपकी 18 से 33 साल भी चल रही है मेरे भाई। ठीक है, और अब ये पोस्ट अलग अलग टाइप की पोस्ट है मेरे भाई, मैंने टिक लगा रखा है इस साल कौन कौन सी पोस्ट है, ये लास्ट ईयर की मतलब जो नोटिफिकेशन हिसाब से है। तो देखिए, ये है पोस्टमैन है। ठीक है, जो मतलब जो क्या बोलते हैं, स्टेशन पे जो झंडी लिए रहते हैं ना, ठीक है, आपने देखा होगा, तो वो पोस्टमैन है। ठीक है, और ट्रैकमैन है, जो ट्रैक पे कार्य करते रहते हैं। ठीक है, और असिस्टेंट ब्रिज ब्रिज होता है, जो रेलवे के ब्रिजों पे कार्य करते हैं, ट्रैक मेंटेनर, ये भी ट्रैक से संबंधित होते हैं मेरे भाई। ठीक है, सॉरी, ये तो ट्रैक मेंटेनर है, ये जो मशीनें रहती है। ठीक है, जो रेलवे की मदद, ठीक है, अलग अलग टाइप की मशीनें होती हैं, वो मशीनों में रहते हैं। और कैरी एंड वैगन, CAW मतलब कैरी ऑन वैगन, मतलब जो जहाँ पे रेलवे का सामान लोडिंग अनलोडिंग करना होता है, वो CNW का रहता है। ठीक है, POA का होता है, जैसे सिग्नल होता है साइड में, वो POA से संबंधित है। ठीक है मेरे भैया, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। SNT, ये सेम एक ही बात, सॉरी POA ये रेल से संबंधित कार्य। ठीक है, जैसे पटरियों का रख रखाव भी POA वाले करते हैं। असिस्टेंट SNT, ये सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं। ठीक है, और लोकोशेड हो गया, और डीजल लोकोशेड, इलेक्ट्रिक लोकोशेड, अलग टाइप की, टोटल 11 टाइप की पोस्ट है। अब भाई देखो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है मेरे भाई इसमें, थोड़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सॉरी। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है मेरे भाइयों, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहले तो आपके CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, मैंने आपको जो सिलेबस बता दिया उसके आधार पर, फिर उसका होगा PAT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके बारे में बताऊंगा टोटल आगे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या चाहिए। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके अगले दिन या मतलब, ठीक है, एक मतलब आज आपका डॉक्यूमेंट होगा, अगले दिन आपका मेडिकल होगा। ठीक है, ये आपका PAT से संबंधित आ गया मेरे भाई, ये मेन और वुमेन दोनों के लिए मैंने बता दिया है। तो भाई देखो, मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, पहले तो आपका मतलब एक राउंड रहता है। ठीक है, 100 मीटर का राउंड रहता है, उसमें आपको 35 kg का वेट ऐसे टेबल पे रहता है। उस 35 kg की वेट में या तो मतलब जो बजरी बोलते हैं, ठीक है, ये मतलब जो मिट्टी रहती है, इस टाइप की दो कुछ चीज़ें रहती है। ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है, हार्ड नहीं रहती। ठीक है, 35 kg का वेट आपको 100 मीटर से यहाँ लेके जाना है, सिर्फ कितने 2 मिनट में। ठीक, ये लड़कों के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, और लड़कियों के लिए सेम 2 मिनट है, 100 मीटर का है, लेकिन लड़कियों के लिए 20 क्या है, ये सिर्फ 20 kg का वेट रहेगा। ठीक है, अब बात रनिंग की बात कर लेते हैं भैया। ठीक है, ये आपका राउंड रहते हैं, 3 राउंड रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, आपके 3 राउंड रहेंगे। ठीक है, इस टाइप के सेम सेम, और ये तीनों तीनों ज़्यादा मैक्सिमम 3 राउंड रहते हैं, किसी जगह ज़्यादा भी रहते हैं। ठीक है, 333 मीटर के राउंड रहेंगे आपके। तो आपको क्या करें, 1 किलोमीटर की रनिंग रहती है आपको। ठीक है, 1 किलोमीटर की रनिंग रहती है, और आपका लड़कों का टाइम कितना आता है, 4 मिनट 15 सेकेंड रहता है। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर की रनिंग में 4 मिनट 15 सेकेंड प्लस चिप वाला सिस्टम चलता है, ध्यान रखना। ठीक है, लड़कियों के लिए रनिंग वही 1 किलोमीटर है, लेकिन उनको समय ज़्यादा दिया था, कितना 5 मिनट 40 सेकेंड दिया था। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं अपन, देखो डीवी में सारे ही है आपके पास, मतलब ऑलरेडी पहले से हो तो बढ़िया बात है। आपके 10th की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, IT मार्कशीट है। ठीक है, आधार कार्ड और वगैरह वगैरह क्या बोलते हैं, और भी चीज़ कुछ चाहिए। ठीक है, तो
खासकर जिससे कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भाई नए बना लीजिए इस साल, ठीक है। खासकर ओबीसी वाले तो नया कास्ट सर्टिफिकेट बनाए, ईडब्ल्यूएस का भी शायद हर साल नया ही बनता है, तो आप नया ओबीसी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनाए, ठीक है। और रही बात आपका मेडिकल, तो मेडिकल देखिए ये अलग अलग है, A2 A3 B1 B2 C1 C2, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगा क्या क्या सिस्टम होता है मेरे भाई, ठीक है। और आपकी देखो सैलरी मेरे भाई देखो, अब पॉइंट्समैन ट्रेकमैन इनकी ज़्यादा रहती है, ठीक है, ब्रिज वाले लोगों को, ठीक है, क्योंकि रिस्क वाली पोस्ट है तो इनकी सैलरी मान लो 45,000 के आसपास, 40 से 45 चली जाती है, ठीक है। मिनिमम होती है भाई 30,000 तो कम से कम, ठीक है, तो 40 से 45,000 आपकी जा सकती है, प्लस TAI अगर मिलता है तो वो भी किसी किसी की सैलरी ज़्यादा भी चली जाती है, ठीक है मेरे भैया। तो बेस्ट पोस्ट की बात करें भैया, ठीक है, तो आज की बेस्ट पोस्ट की बात करें तो देखिए इसमें सबसे बढ़िया पोस्ट मानता हूँ पॉइंट्समैन को, SNP में, लोकोसेड में और असिस्टेंट ऑपरेशन में, ये पोस्ट बढ़िया पोस्ट है मेरे हिसाब से, डेंजर पोस्ट आप देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ट्रेकमैन सबसे मतलब सबसे डेंजर पोस्ट ट्रेकमैन की होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क, लेकिन सैलरी सबसे बढ़िया यही हो पाती है ट्रेकमैन वाली, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद कैरियन वैगन वाले, ठीक है, इसमें सैलरी ज़्यादा खास नहीं होती आपकी, ठीक है। ब्रिज वालों में ट्रैक मशीन, इसमें थोड़ा ये अच्छा बनता है, इसमें सैलरी अच्छी होती है। और अब भाई एग्ज़ाम आपके मैंने बता दिया, ठीक है, नवंबर दिसंबर ऑफ कोर्स इस साल जल्दी होने के चांस है थोड़े, लेकिन मेरे हिसाब से नवंबर दिसंबर हो गया। अब आपका प्रमोशन की बात करें भाई, ठीक है, देखो कुछ पोस्ट होती हैं उसमें प्रमोशन होता है, रेलवे में हमेशा हर पोस्ट पर प्रमोशन होता है, कैसे कैसे जल्दी कुछ टाइम लगता है, ठीक है, तो ये प्रमोशन होता है 10 साल के अंदर, तो आपका प्रमोशन फिक्स है, ठीक है। आपका ये रेलवे कह के चलती है कि 10 साल के बाद आपका प्रमोशन पक्का होगा, कुछ हो चाहे नहीं हो। और भी एग्जाम के चांस रहते हैं भाई, ठीक है, DDC LDC ये वैकेंसी आती रहती है, प्रमोशन कोटा की वैकेंसी आती रहती है मेरे भाई, ठीक है। तो आपका मतलब जो भविष्य है वो रेलवे में अच्छा खासा भाई, खासकर ग्रुप डी को हल्का मत ले मेरे भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही, बस एक रिक्वेस्ट करूँगा भाई, ठीक है, कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई, ठीक है, और वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा।